एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। अब आप जानते हैं क्लास 12th का लास्ट एग्जाम बचा है अकाउंट का। कुछ ही दिन बचे हैं और अकाउंट एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप 2-3 दिन से निकाल पाओ। आपको इसके लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी। आज हम डिस्कस करेंगे वो 20 टॉपिक्स जिनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। बस ये 20 टॉपिक्स करके जाना, ढंग से करके जाना, इनसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये कर लिए तो 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। सबसे पहले आपको P&L अप्रोप्रिएशन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसमें आएगा आपको प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, तो उसमें आप कैसे करोगे। सेकंड, पास्ट एडजस्टमेंट में IOC IOD में से आपको आएगा या तो एरर आएगा या तो फिर ओमिशन आएगा। 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड वन, गुडविल में से क्या आएगा, एवरेज और वेटेड एवरेज मेथड आएगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। किसके साथ आएगा, एडजस्टमेंट के साथ आएगा। क्लियर। फोर्थ आ जाता है एडमिशन है। एडमिशन में आपको क्या आएगा, मेन क्वेश्चन आएगा बड़ा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। 2 केसेस हैं, दोनों कर लो। अगर आपको ऑप्शन रखनी है कि आपको दोनों केसेस नहीं करनी है तो कोई एक केस ढंग से करना है तो कौन सा कर लो, केस 2 कर लो, जस्ट केस 2। 2 भी कर लोगे तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है हमें, रिस्क तो लेना ही नहीं है। क्लियर। उसके बाद रिटायरमेंट गुडविल की सारी एंट्रीज देख लेना। रिटायरमेंट में भी क्या आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां पर केस श्योर नहीं है, केस 1 और 2 दोनों ही कर जाना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं फिर बोल रही हूँ, छोड़ के जाओगे रिस्क लेकर जाओगे, इट्स बेटर कर लो। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट में कितना शेयर आएगा उसका एंट्री के साथ आएगा। डिसीज का एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट आ जाएगा। जर्नल एंट्री आपको कहां देखने को मिलेगी, डिसोल्यूशन में आएगी आपको, और शेयर में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट आ जाएगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फोरफिटेड एंड रीइश्यू की एंट्री। 6 नंबर का आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। प्रोराटा में प्रोराटा भी आपको आएगा। इसकी सारी एंट्रीज को जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोराटा इसके साथ भी आ सकता है, इसका पार्ट बनकर। मतलब आपको फोरफीचर, रीइश्यू और प्रोराटा शेयर में करके ही जाना है अच्छे से। आपको एक बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन आ सकता है, कोलेटरल सिक्योरिटी आ सकता है, अदर देन कैश आ सकता है। क्लियर। राइटिंग ऑन लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसकी एंट्रीज करके जाना। हेड्स एंड सब हेड आपको 3 से 4 नंबर का देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रेशियो का अगर चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, अगर लग रहा है कि टाइम बहुत कम है, मैं सारे क्वेश्चन रेशियो के नहीं लगा पाऊंगी, सिर्फ ये 5 रेशियो। कौन सी, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड जीपी। या कोशिश करिएगा फॉर्मूला सारे कर जाइएगा, फॉर्मूला लिखने का भी आपको नंबर मिल जाएगा। फॉर्मूला आता है तो आप कुछ ना कुछ लिख कर आओगे, छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं आओगे। उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगेन आपको 3 से 4 नंबर का देखने को मिलेगा। कैश फ्लो आपको एक बड़ा क्वेश्चन आएगा विद एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मेनली क्वेश्चन में कौन कौन सी आएंगी, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन ऑफ टैक्स आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एसेट अकाउंट साथ ही में आता है। तो क्या चीज समझ में आई, बस ये टॉपिक, इससे अलावा कुछ नहीं। डेली का टारगेट रखें, 3 से 4 क्या 5 डेली के टॉपिक उठा ले। 5 से भी अगर आप ज्यादा उठा सकते हैं, आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो जरूर उठाएं। डेली के टारगेट रखें, इन टॉपिक के साथ के रिलेटेड तब तक क्वेश्चंस लगाएं जब तक आपके मन में ये डाउट्स क्लियर ना हो जाए। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग कहीं बाहर से नहीं आएगा, इन टॉपिक्स में से आ जाएगा। 20 टॉपिक है, डिवाइड कर लें कितने दिन बचे हुए हैं, हर टॉपिक के रिलेटेड एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो लगा दें। 10-12 इसलिए बोल रही हूँ, इससे ज्यादा आप लगा भी नहीं पाओगे, इतना टाइम है भी नहीं। ठीक है, तो मैंने इसीलिए बोला अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट नहीं है तो लास्ट वाले 2-3 दिन में निकल जाएगा। ऑफकोर्स आपने अगर पढ़ा होगा, अब चीजों का क्या कर रहे हो, पक्का कर रहे हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।